की क्षेत्रीय पार्षद यहाँ पे वार्ड नंबर 1 से हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं सत्यप्रकाश सत्तो जी के समक्ष। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे इस खास बातचीत के लिए। सत्यप्रकाश जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहला दिन आज 14 अप्रैल का दिन है और बाबा साहब का एक जन्मदिन का दिन है और बहुत ही धूमधाम से हिंदुस्तान में इस दिन को मनाया जाता है। इस बारे में आपकी क्या विवेचना है? ठीक है, 125वीं जन्म जयंती है, बहुत धूमधाम से मनाती है। जो भी पूरे भारत रत्न उन्हें मिला हुआ, संविधान के निर्माता यही है, देने वाले हैं। हम इनकी शुभकामनाएं चाहते हैं जी। सत्यप्रकाश जी के माध्यम से ये चीज़ कही गई कि किस तरीके से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है और वरन यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से इनकी ख्याति फैली हुई है। इन चीज़ों के विषय में और थोड़ी सी बातचीत करते हैं सत्यप्रकाश सत्तो जी से। सत्यप्रकाश जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि 125वां जन्म दिवस है इनका, और इससे पहले जो भी चीज़ें आपको पता है कि राजनीति में किस तरीके के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, हालांकि संविधान के रचयिता इन्हें माना गया है। जितने भी दिन उन्होंने मेहनत करी, मशक्कत करी, इन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन चीज़ों के विषय में जो तर्क वितर्क राजनीतिक तौर पे होते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति यही है, ये तो संविधान के निर्माता यही है, हमारे पूज्य बाबा साहब हैं। 125वीं जयंती है, इन्हीं के ऊपर हम सांस ले रहे हैं। हमारी जो हम भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के उसके संविधान के, इन्हीं के बिरादरी के भी इन्हीं के ही है। सब इन्हीं की वजह से हम सांस ले रहे हैं, सांस लेना भी दुर्बल हो जाता। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस दिन को और किस तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं? नहीं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे त्योहार होली दिवाली बनाते हैं, ऐसे हम 14 अप्रैल बनाते हैं। जी, मैं जानना चाहूंगा हमारे एडी न्यूज बैनर के सौजन्य से जानना चाहूंगा कि आप इस दिन को दिवाली होली इस पर्व के तौर पे मनाते हैं, तो इन चीजों में जैसे एक चीज होती है कॉमन सी कि होली पे रंग हो गए, रंग गुलाल हो गए, अबीर गुलाल हो गए, और दीपावली पे आपके मिठाइयाँ हो गई, पटाखे हो गए, तो इस तरीके से आज के दिन क्या ऐसा स्पेशल होता है कि जो देखने वाला है वो देख के एकदम दंग रह जाए? नहीं, स्पेशल यही है, झांकी वाकी निकालते हैं, सजावट करते हैं, घर में अपना जो पकवान होता है, जो अच्छा सा पकवान होता है उसे बनाते हैं। 14 अप्रैल वाले दिन खूब खुशी से बनाते हैं। प्रकाश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप वार्ड नंबर 1 से गाजियाबाद क्षेत्र से क्षेत्रीय पार्षद हैं और चूंकि आप कांग्रेस से हैं और आज की डेट में कांग्रेस की वो स्थिति है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता, और आज की स्थिति जो है केंद्र सरकार में वो है बीजेपी की, तो इस विषय में आपको कितना सहयोग मिलता है या कितनी अवहेलना का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा इस पे बताइएगा। नहीं, ये अवहेलना नहीं है, वो तो पब्लिक के एक चॉइस थी कि बदलना है, ये कोई नहीं है। फिर कांग्रेस आएगी 5 साल बाद, फिर निखर कर कांग्रेस आएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक है। फिर भी पार्षद है, वार्ड में काम करवाते हैं, 3 बार से लगातार हम जीतते आ रहे हैं। जी, मेरा पूछने से तात्पर्य ये है कि आपने हैट्रिक मारी कांग्रेस से, कंटिन्यूअसली आप 3 बार क्षेत्रीय पार्षद चुने गए, और उस विषय में आप जब कांग्रेस से नियति से जुड़ते हुए काम ले रहे थे वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि अब जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी की है, राज्य सरकार है सपा की है, आप कांग्रेस से हैं, तो इन चीजों में कैसी कोई व्यवधाएं या कैसी कोई सामना ऐसी होती हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं कि भाई अगर हमारी ये कांग्रेस होती, राज्य सरकार में होती या केंद्र सरकार में होती तो हमें और भी सहयोग मिल सकता था, इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, जब सरकार नहीं रहती है हमारी कांग्रेस, उदास तो रहते ही रहते हैं, लेकिन हमें वैसा कोई काम धाम में नगर निगम से कोई परेशानी कुछ नहीं है। हमारे काम वार्ड में काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेट सवेरे 2 दिन पहले हो जाता, 2 दिन बाद हो जाता, काम ठीक। तो ये थे सत्यप्रकाश सत्तो जी जो गाजियाबाद से वार्ड नंबर 1 के क्षेत्रीय पार्षद हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी स्थिति को बरकरार करते हुए आगे बढ़ा है, विकास की मुहिम को कैसे आगे बढ़ा है। इन्होंने बताया कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट सपा की सरकार हो, इन्हें कोई भी अड़चने नहीं आती, और जिस तरीके से ये 3 बार लगातार घोषित होकर विजेता की पोस्ट पे यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 1 से, ये कहने पे हर कोई बंदा मजबूर होता है कि वास्तव में इनका काम बोलता है, इनका हुनर बोलता है, इनकी तहजीब बोलती है और इनकी शालीनता बोलती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रिंकू कुमार के साथ वीडियो जर्नलिस्ट